जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। राज्य में 10 सालों के बाद चुनाव है और इसी के चलते पीएम मोदी आज श्रीनगर में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए जनसभा करेंगे। पीएम मोदी के आने से पहले ही यहां पर शेरे कश्मीर पार्क के आसपास के इलाकों को हाई लेवल सिक्योरिटी सर्कल में रखा गया है। दरअसल 25 सितंबर को जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, लिहाजा यहां पर 26 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके लिए पीएम मोदी प्रचार करने आज पहुंचेंगे। तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर होगी। ड्रोन से और सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। आने जाने वाले वाहनों पर भी नजर होगी और इसी के साथ आपको बता दें कि कई लेयर में ये सुरक्षा होगी ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो। पीएम मोदी आज यहां पर पहुंचेंगे। पार्टी के कई नेता भी यहां पर पहुंचने वाले हैं जिनसे पीएम मोदी बात करेंगे। तो आम जनता से एक बार फिर से बीजेपी को वोट की अपील पीएम मोदी करते नजर आएंगे और जम्मू से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमन हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, किस वक्त पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे और सुरक्षा की क्या कुछ इंतजाम? जी हाँ, देखिए, दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली चुनावी जनसभा करीबन 11:30 बजे के आसपास में श्रीनगर में उनकी आयोजित की गई है और दूसरी 2:30 बजे के आसपास में कटरा में माता वैष्णो देवी की सीट पर जो है वहाँ पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरे चरण के अंदर अगर हम बात करें तो 26 विधानसभा की सीटों पर मतदान होना है, जिसमें से 15 विधानसभा की सीटें जो हैं वो कश्मीर घाटी से हैं और 11 विधानसभा की सीटें जम्मू प्रोविंस से है। और पहले चरण में जिस तरीके की बम्पर वोटिंग जो है वो देखने को मिली है, जिस तरीके से लोग कश्मीर घाटी में और जम्मू में घरों से बाहर निकलकर उन्होंने अपना मतदान किया है, उससे सभी राजनीतिक पार्टियों के जो हैं वो हौसले बहुत बुलंद हैं और अब दूसरे चरण के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कश्मीर घाटी में पहुंच रहे हैं। कश्मीर का उनका ये पहला दौरा होगा और कश्मीर में जो 19 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है, उनके पक्ष में आज वोट मांगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नजर आएंगे। शेरे कश्मीर पार्क कश्मीर का जो पोलो ग्राउंड के साथ लगता हुआ इलाका है, वहां पर इस रैली को आयोजित किया गया है। करीबन 11:30 बजे के आसपास में प्रधानमंत्री के आने की संभावना जो है वो जताई जा रही है और इसको लेकर पूरे श्रीनगर शहर को जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मैं इस समय श्रीनगर शहर में ही मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर आप सिक्योरिटी देखेंगे तो सड़कों पर भी बीएसएफ के जवान जो हैं उनको बाकायदा तैनात किया गया है। चारों तरफ से गश्त की जा रही है। हर एक आने जाने वाले पर बारीकी से नजर रखी जा रही है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि जो प्रधानमंत्री का दौरा है वो पूरी तरीके से सकुशल और पूरी तरीके से यहाँ पर सेफली जो है उनका दौरा जो है ये संपन्न हो सके। तो लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री एक के बाद एक, हमने देखा कि पहले 16 तारीख को वो जम्मू के जो किश्तवाड़ का इलाका है, माफ कीजिए डोडा का इलाका है, वहाँ 45 साल के बाद आए थे और वहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित कर जैसे ही प्रधानमंत्री ने वहाँ चुनावी जनसभा को संबोधित किया, उसके बाद वहाँ पर चुनावी समीकरण जो है वो पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आए। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर और कटरा के दौरे पर पहुंच रहे हैं तो निश्चित रूप में जो अपने भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वो अपील करेंगे लोगों से। पिछले 5 सालों में खासतौर पर धारा 370 के खत्म होने के बाद जो डेवलपमेंट चाहे कश्मीर घाटी में हो चाहे वो जम्मू के इलाके में हो, जो डेवलपमेंट किए गए हैं उन डेवलपमेंटों को एक बार दोबारा गिनाने की कोशिश करेंगे, कश्मीर की जनता को याद दिलाने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे कि अगर उनको ये डेवलपमेंट आगे लगातार चाहिए तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन में वोट करना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ही एक ऐसी सरकार है जिसने धारा 370 न केवल खत्म किया है बल्कि कश्मीर में एक लगातार जो डेवलपमेंट की सीरीज है वो यहाँ पर चलाई है। जिस तरीके से आपने देखा कि पोलो व्यू जो मार्केट यहाँ पर बनाया गया, लाल चौक का जिस तरीके से नवीनीकरण जो है वो पूरी तरीके से किया गया। कल शाम को मैं लाल चौक के इलाके में ही था, वहाँ पर जिस तरीके से चहलकदमी रहती है, पहले वहाँ पर 4-5 बजे के बाद कोई आना जो है वो हिम्मत नहीं कर पाता था जाने की, क्योंकि एक अलगाववाद और आतंकवाद का प्राचीर बन चुका था। लेकिन आज रात को 11 बजे तक वहाँ पर पर्यटक घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो बदलाव कश्मीर घाटी में पिछले 5 सालों में खासतौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद आए हैं, उनको देखते हुए जो यहाँ
यहाँ पर लोगों को सहूलियतें दी गई हैं, लोग अब पूरी तरीके से बिजनेस कर पाते हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा सैलानी जो हैं यहाँ पर हर साल पहुँच रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को एक बार फिर कश्मीर के लोगों को याद दिलाते हुए ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जिन्होंने कश्मीर का पूरी तरीके से पुनर्गठन किया, पूरी तरीके से हम कहेंगे कि एक न केवल भारत को भारत के साथ एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश की है, बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में जो डेवलपमेंट हो रहा था वही डेवलपमेंट उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी करने की कोशिश की है। तो इन सब बातों को याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर घाटी के अंदर श्रीनगर के अंदर जब रैली को संबोधित करेंगे तो वो सभी 19 कैंडिडेट जो इस समय कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों से मैदान में उतरे हुए हैं वो उस मंच पर मौजूद होंगे और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर कश्मीर की जनता से अपील करेंगे कि उनके पक्ष में वोट किया जाए। जी रमन, क्या बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचेंगे पीएम मोदी से मुलाकात करने? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जम्मू से भी कई सारे जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जिस तरीके से पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनके साथ साथ में पार्टी अध्यक्ष जो हैं जिनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है सत शर्मा, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और इसके साथ साथ में कई और अन्य जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के जम्मू रीजन के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बेस जो है वो जम्मू में ज़्यादा है, इसलिए सभी शीर्ष लीडर जो हैं वो जम्मू में ही रहते हैं। तो उनमें से कई लीडर जो हैं वो जम्मू में श्रीनगर कल रात को ही पहुंच चुके हैं और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर होंगे तो वो सभी नेता जो हैं वो मंच पर प्रधानमंत्री के साथ नजर आएंगे। साथ साथ में कश्मीर घाटी के जो बड़े नेता हैं, जिसमें अल्ताफ ठाकुर की बात करें, हम सोफी यूसुफ की बात करें, जिन्होंने कल ही बीरवा जो बिजवारा का इलाका है, बिजवारा का इलाका, वहाँ से उन्होंने नामांकन भरा था और वहाँ से उनका कल जो है वो मतदान हुआ है। तो सीधे तौर पर हम ये देख सकते हैं कि कल जिस तरीके से 24 में से 16 विधानसभा की जो सीटें थी कश्मीर घाटी में, उसमें चुनाव हो चुका है। अब आने वाली जो है 26 विधानसभा सीटों में से 15 विधानसभा सीटें जो हैं वो कश्मीर घाटी की होंगी। तो ज़्यादातर जो सीटें जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो सेकंड फेज और थर्ड फेज, जिसमें सेंट्रल कश्मीर का इलाका आता है और नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, यहाँ से जो उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं वो सभी प्रधानमंत्री के साथ मंच पर नजर आएंगे। जी रमन, इसी के साथ जब कल आम जनता ने वोटिंग के बीच आपसे बातचीत की तो उन्होंने 2 बातों का सबसे ज्यादा जिक्र किया, एक रोजगार और दूसरा विकास। तो क्या लगता है आज पीएम मोदी भी इन मुद्दों को लेकर बात करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से विकास और रोजगार, इन दोनों मुद्दों पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में बोलते आ रहे हैं। जम्मू की किश्तवाड़ में रैली हुई थी उसमें भी साफ तौर पर उन्होंने एक तो आतंकवाद को पूरी तरीके से समाप्त करने की बात कही थी, दूसरी उन्होंने कहा था कि एक सूत्र में जम्मू कश्मीर का जो विकास पिछले 5 सालों में किया गया है और आगे आने वाले दिनों में भी ये विकास जो है वो लगातार जारी रहेगा। तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास जो पिछले 5 सालों में हुआ है, जो धरातल पर दिखना शुरू हुआ है, क्योंकि पहले अगर आप आते थे तो जम्मू से श्रीनगर पहुंचने में आपको 8 से 10 घंटे लग जाते थे। आज जब मैं पहुंचा हूं तो महज 4.5 से 5 घंटे में आप जम्मू से श्रीनगर पहुंच जाते हैं। तो यानी कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो है हुआ है। जगह जगह टनल्स बनाई गई हैं ताकि दूरी एक जगह से दूसरी जगह को कम किया जा सके। और जम्मू क्योंकि अभी रेल के साथ पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाया है, क्योंकि रियासी और कटरा के बीच में जो अभी रेल का जो पैच है वो उसमें काम चल रहा है, इसलिए रेल के लिंक के साथ पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाया। तो जम्मू से श्रीनगर तक पहुंचने के लिए एकमात्र यही सड़क जो है, जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, यही लिंक जो है जो जम्मू को, श्रीनगर को देश के अन्य हिस्सों के साथ जोड़ती है। तो इस पर बहुत तेजी से काम किया गया है।